और आप देख रहे हैं द फ्रंट के बिल्कुल बाहर हूं। ये मेन सेंटर है जम्मू का, यहां पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। एक वादा कर मुझे इस गेट से पहली बार एंट्री दी गई। मुझसे वादा लिया गया कि आप अंदर कुछ भी शूट नहीं करोगे। अगर ये वादा करते हो, ये जुबानी वादा था और वो वादा मैंने पूरी तरह से निभाया। मैं अंदर गया, सारे प्रशासन के इंतजाम देखे, लेकिन मैंने किसी को शूट नहीं किया, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अगर रिकॉर्ड करता, वो आपको दिखाता, आपको और अच्छा लगता। लेकिन जो वादा मैंने किया था बाहर गेट पर कि मुझे जाने दो, आप अंदर शूट नहीं करोगे कुछ भी, ये शायद मुझ पे ही इम्प्लीमेंट था। वो वादा मैंने निभाया, मैंने कुछ शूट नहीं किया। कर सकता था बड़े आराम से। अंदर की सूरत हाल क्या है वो मैं आपको बता दूं। अंदर बहुत जबरदस्त टेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर यात्रु जो हैं, जो अपने RFD कार्ड का वेट कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं। कूलर लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं। 2 से 3 जो बड़े बड़े जो उन्होंने शमियाने लगाए हैं, यहाँ पे लोग आराम कर रहे हैं पंखों और कूलर के बीच। उसके साथ साथ एक शेड और बनाया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि यात्रा आने वाले दिनों में शायद बढ़ेगी, कोई अनुमान होगा, तो उसका काम चल रहा है। उसके बाद बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं उन्हीं शेड के अंदर। यहां पर यात्रु जो है आरती, उसको बाहर रिवर फ्रंट तक ना जाना पड़े, शाम की आरती वो वहीं से देख सके, वहीं लेटे हुए, वहीं बैठे हुए। अंदर 3 से 4 लंगर हाल हैं, पानी की व्यवस्था है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था अंदर है। और मैं अभी अंदर से बाहर आया हूं, लोग अंदर स्नान कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंगर खा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि अंदर के बंदोबस्त जो हैं वो कमाल के हैं, ऐसे ही होने चाहिए। लेकिन बाहर के जो बंदोबस्त थे, जो हमने आपको दिखाए थे, वो नाकाफी थे। लोग यहां पर इकट्ठा थे। हमने यही कहा था ना, यही कहा था हमने कि बाहर भीड़ नहीं होनी चाहिए, यहां पाइप्स लगनी चाहिए, लोग लाइन के थ्रू जाएं। जो पहले है उसको पहले एंट्री मिले, जो लास्ट में आया वो पहले ना चला जाए, धक्का मुक्की ना हो। ये प्रशासन ने वो बात हमारी सुन ली। यहां पर बाहर सड़क पर अब ये पोल लगा दिए गए हैं। अंदर एक और बड़ा शमियाना तैयार होने जा रहा है, चल रहा है काम उसका, शायद शाम तक, कल तक तैयार हो जाएगा। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। लेकिन जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं, RFD कार्ड के लिए आ रहे हैं, उनके लिए छोटी मोटी दिक्कतें हो रही हैं। छोटी मोटी हटा देता हूं, दिक्कतें हो रही हैं। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 13 साल से कम उम्र का बच्चा यात्रा नहीं करेगा, 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग होगा वो यात्रा नहीं करेगा। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि 70 साल से जो ऊपर थे, उनका हार्ट अटैक या किसी कारण उनकी मृत्यु ज्यादा आंकड़ा सामने आया था। यह भी एक सराहनीय कदम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और दूसरा, उन्होंने कहा है, यह बात आपको समझनी होगी कि जो VVIP है, VIP है, जब पैसे वाला यात्रु है, वो कभी यहां पर ऐसी जगहों पर नहीं आएगा। वो ऑनलाइन रजिस्टर करेगा या फिर अप्रोच लगाएगा, जो पॉसिबल होगा। उसको यहां आने की जरूरत नहीं है। वो बाय एयर आएगा, जम्मू उतरेगा, श्रीनगर उतरेगा, उसके बाद एक अच्छी गाड़ी करेगा, डेस्टिनेशन पहुंचेगा, उसके पास RFD कार्ड होगा, वो वहां चला जाएगा। यहां पे कौन आएगा? यहां पर आएगा वो आदमी, मिडिल क्लास, मुझ जैसा आदमी यहां तक पहुंचेगा, इन लाइनों में खड़ा होगा और भोले बाबा के दर्शनों के लिए जो पॉसिबल एफर्ट होगा वो लगाएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि हर रोज इतनी ही यात्रा जो है वो छोड़नी है, ये अमाउंट छोड़ना है। अब यहां सोचिए कि जो ऑनलाइन रजिस्टर करवा चुका है, एक बड़ा आंकड़ा, उनको डेट मिल चुकी है, वो तो उस पर्टिकुलर डे के लिए आएंगे, वो संख्या पूरी होती जा रही है और तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ा कम आंकड़ा बचता है। लेकिन ये जो लोग हैं, मुझ जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, जो यहाँ पे आ जाते हैं, इनको 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाद का वक्त दिया जाता है। नेचुरल है, वो मिलेगा उनको, क्योंकि सेम डे का या 2, 3, 3, 4 दिन का वो सारा जो गाइडलाइन है वो फुलफिल हो गया। लेकिन अब इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को चाहिए जो अंदर की व्यवस्था है। इनको अंदर टेंट चाहिए, सोना चाहिए, खाना चाहिए और नहाना धोना चाहिए। वो सब सुविधाएं अंदर हैं जो मैं अपनी आंख से देखकर आ रहा हूं। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करता साहब, इसके साथ साथ वो शॉर्ट भी चलाता, जो सराहनीय होते हैं। लेकिन मैंने किसी से वादा कर दिया गेट पर, वो वादा मैंने पूरा किया। मैंने अपने कैमरामैन से कहा हम कुछ भी शूट नहीं करेंगे अंदर। हो सकता है अगली बार हम उस वादे के बिना जाएं, मुझे छोड़ दें तो वो तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। एक बार फिर रिपीट कर दूं, यहां से बाहर से मैं दिखा सकूं, इस तरह के 3 से 4 टेंट बड़े जो हैं
वो अंदर हैं और इनके अंदर बड़े कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, बड़ी स्क्रीन लगी है और इसी सामने टेंट के अंदर एक महादेव जैसा अमरनाथ में केव है, उसके अंदर शिवलिंग है, वैसा ही एक आर्टिफिशियल यहां बनाया गया है। म्यूजिक लगा हुआ है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हैं यहां पर। बाबा भोले के भजन चल रहे हैं और शाम को आरती लाइव होती है। वो लोग अंदर लेट कर बैठ कर देख सकते हैं। 3 से 4 लंगर अंदर हैं, पानी की व्यवस्था है, बाथरूम है, नहाने की व्यवस्था है, वो हर व्यवस्था अंदर है। लेकिन बाहर का जो जमावड़ा मैंने आपको दिखाया था वो बिल्कुल सच था साहब, वो बिल्कुल सही था। कुछ कमियां थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये कमी थी, ये कमी थी। मेरे शरीर में ताकत है, मैं धक्का मारकर अंदर चला जाऊंगा और यहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु थे। यह जरूरी था, जो पहले नंबर पे होगा वो पहले जाएगा, जो दूसरे पे होगा, जो 1000 में नंबर पे होगा उसका नंबर तभी आएगा। इसमें आपने देरी की और हमने आपको सजेशन दिया था, शुक्रिया आपने। मुझे लगता है कि मेरे और आपके बीच में ईगो नहीं आना चाहिए, हमें जो अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और आपने अडॉप्ट किया, मुझे इस बात की खुशी है। और इसके बाद अंदर एक और बड़ा शमियाना, उसको एग्जैक्ट वर्ड क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, देसी आदमी साहब शमियाना कह सकता हूं, जिसके अंदर सब व्यवस्थाएं हैं। गद्दे नीचे बिछाए गए हैं यात्रियों को सोने के लिए, पूरी व्यवस्था अंदर है, यह मैं कह सकता हूं। लेकिन मैं आपको वो शॉट जरूर दिखाता, वो अच्छे लगते आपको, यात्रियों को जो देश से अलग अलग कोनों से ये वीडियो देख रहे हैं उनको अच्छा लगता। लेकिन वो वादा जो मैंने एक अधिकारी से किया था कि मैं तुझसे वादा करता हूं, मुझे अंदर जाने दो, मैं कुछ शूट नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये डर भी होना चाहिए जर्नलिस्ट का, ये डर होना चाहिए। इससे पता चलता है कि जर्नलिज्म जो कर रहा है वो किस मयार का है। लेकिन साहब हम कभी भी गलत नहीं दिखाएंगे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव कोई रिपोर्ट होती ही नहीं है जर्नलिज्म में, ये वर्ड आता ही नहीं, नेगेटिव रिपोर्ट और पॉजिटिव रिपोर्ट। रिपोर्ट सिर्फ सच और झूठ के बीच होती है। अगर कहीं कुछ, ये तार यहां पे, ये लोहे के पाइप यहां नहीं थे, मैंने कहा यहां नहीं है, यहां भीड़ लगती है, धक्का लगता है, जो लास्ट आया है बच्चा बुजुर्ग अंदर नहीं जा पाएगा, उसमें ताकत नहीं है। तो क्या इसको नेगेटिव रिपोर्ट कहोगे? अगर मेरी वो रिपोर्ट नेगेटिव होती जो ये यहां पाइप नहीं लगे होते। नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट होती ही नहीं, ये कुछ नौसिखिए होते हैं जिनको समझ आता है नेगेटिव पॉजिटिव। रिपोर्ट हमेशा सच और झूठ के बीच होती है। जो ग्राउंड में है मुझे दिखाना है। मैं अभी अगर मुझे अलो करे, मैं यही लाइव लेता लेता अंदर चला जाऊं और आपको दिखाऊं जो मैंने कहा। स्क्रीन लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं, शमियाने हैं, पानी की व्यवस्था है, 3 से 4 लंगर वहां पे हैं जो बड़ी स्मूथली रन कर रहे हैं, नहाने की व्यवस्था है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, हर सहूलियत इस दरवाजे के अंदर है। लेकिन मैंने वो अपना एक और धर्म निभाया कि मैंने उस कर्मचारी से वादा किया था कि मैं कुछ शूट नहीं करूंगा अंदर। अगली बार अगर उस वादे के बिना अंदर गया तो जरूर अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो शूट मैं कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर से आवाज आई ये धोखा होगा उस आदमी के साथ जिसने मुझे अलो किया है। पता नहीं मुझे क्यों वादों के साथ अंदर जाना पड़ता है, शर्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। शायद ये एक जर्नलिस्ट के साथ होना भी चाहिए जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता है। और याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट में नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट नहीं हो सकती। सच और झूठ हो सकती है। बस यही तस्वीरें मुझे आपके साथ साझा करनी थी। इस पाइप का इंतजार था, आपने लगा दी। इस पाइप का इंतजार था। ये जस्टिस करेगी उन यात्रियों के साथ जो पहले आया, जो बाद में आया। ये पहले लगनी चाहिए थी, लेकिन आपने लगाई, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अंदर के बंदोबस्त जो है काबिल तारीफ है, ऐसे ही होने चाहिए। और बाकी मैंने आपको बताया कि जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आ रहे हैं, सेम डे 2 दिन के बाद उनको नहीं दे पाएंगे ये लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट नंबर जो है वही छोड़ना है आपको इस पर्टिकुलर डे के हिसाब से। तो जो तत्काल आए हैं वो आंकड़ा बड़ा कम है, आपको 4, 5, 6 दिन वेट करना पड़ सकता है। लेकिन उस वेट करने के लिए ये जो एक मुझ जैसे मिडिल क्लास आदमी को, गरीब आदमी को क्या चाहिए? खाना, धोना, नहाना और सोना। चाहे उसको 1 हफ्ता अंदर बिठा दो, वो सब इंतजाम अंदर हैं।
ये अमरनाथ यात्रा 2026 की रिपोर्ट है और वाकई बहुत खूबसूरत तवी रिवर फ्रंट बनाया है, कश्तियां चल रही हैं अंदर। बाकी सब बढ़िया है दोस्त, बाकी सब अच्छा है। ये अंदर की रिपोर्ट है और याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता। और जिस दिन मुझे कोई कमी लग गई, मेरी आंख के आगे से कमी निकली, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये कमी थी बाहर, इसकी कमी थी जो आपने पूरा किया है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसलिए जर्नलिज्म को समझो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, झूठ और सच होता है, झूठ और सच। पता नहीं मैं कौन सी साइड हूं, लेकिन जो मैं अपनी आंख से देखता हूं मुझे वो सच दिखता है। जो कान से मुझे सुनाई देता है वो सच दिखता है। जब आंख और कान का कॉम्बिनेशन होता है वो सच दिखता है। बस यही था आज जो मैंने आपके साथ साझा करना था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।